आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में साम्य और वैषम्य पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल की संज्ञा दी है। भक्ति काल को सामान्यतः वे दो वर्गों में विभाजित करते हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर और जायसी हैं तथा सगुण मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास और तुलसीदास हैं। हम निर्गुण और सगुण काव्य धारा के बारे में संक्षेप में थोड़ा जान लें, उसके बाद उनमें अंतर करेंगे। निर्गुण काव्य धारा में परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, अगम, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, जबकि सगुण काव्य धारा में परमात्मा को साकार रूप में उपासना की जाती है। राम, कृष्ण आदि परमात्मा के साकार सगुण रूप हैं। आचार्य शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप वह ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सगुण भक्ति का संबंध भाव और रस से है, तो निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान से है। निर्गुण मार्गी ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। उनके नाम निर्गुण व अविगत हैं। कबीर के उदाहरण हम ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी को लगाया गया है। कबीरदास जी कहते भी हैं, निर्गुण राम जपौ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो तो खुद कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मेरे जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। निर्गुण मार्गी अपने ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कहते हैं, जिसका तेज अनंत सूर्य के समान है। इस संबंध में कबीरदास जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। उनके जो परम ब्रह्म है उसका तेज तो ऐसा है कि उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो सगुण मार्गी हैं वो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी का उदाहरण हम आपको देते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। सगुण मार्गी निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी के लिए अगम अगोचर मानकर ईश्वर के साकार रूप की ही भक्ति करता है। और सूरदास जी तो खुले मन से कहते हैं, चौड़े में इस बात को कहते हैं, किसी का डर नहीं कुछ नहीं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारई ताते सूर सगुन पद गावे। निर्गुण मार्गियों का अवतारवाद और बहुदेववाद में विश्वास नहीं था। कबीर तो कहते ही हैं, ना जसरत गर ओतरी आवा, ना लंका का राव सतावा। या पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वे सृष्टि न सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आहि शरीरा। बहुदेववाद का तो वो विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। यह सिर रवेर राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जाए छूट। चरणदास जी का पद है यह।
किंतु जो सगुण मार्गी हैं वो अवतारवाद और बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। तुलसी तो कहते हैं कि जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अभिमान बढ़ता जाता है, तब प्रभु मनुष्य रूप में जो है वो शरीर धारण करते हैं। सगुण मार्गी कवियों ने अपने काव्य में श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कभी सूरदास की बाल लीला देखिए। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं वो तो वात्सल्य का और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजो है छोटी। निर्गुण मार्ग की जो काव्य धारा है उसमें ज्ञान और प्रेम प्रधान साधना पद्धति अपनाई गई है। सगुण की भांति मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे अपने आत्म रूप में ही परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। कबीर तो लिखते भी हैं, कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। इस प्रकार ये तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और अपने आत्म रूप में परमात्मा के दर्शन करते हैं। लेकिन सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप के भजन, गुणगान, लीला आदि सबका प्राधान्य है। सूर की गोपियां तो श्री कृष्ण के साकार रूप की ही उपासक हैं, जो नंद बाबा के घर में जन्म लेते हैं। ब्रज भयो और मेहर के पूत जब ये बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गनक गुनी। मैं आप लोगों को इसके उदाहरण भी इसीलिए देती जा रही हूँ कि उदाहरण से आप इनके अंतर को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। निर्गुण मार्गियों का जो भ्रम है वो अरूप है, पुष्प गंध से भी सूक्ष्म है। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पुह वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनु, ऐसा अनुपम तत्व है वो जो फूल की खुशबू से भी पतला है। पर सगुण मार्गियों का जो भ्रम है वो तो बहुत सुंदर है। उसमें तो शक्तिशील और सौंदर्य का भंडार है, वो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है। निर्गुण मार्ग में पुराण, धर्म, शास्त्रों की चर्चा नहीं मिलती है। वे मंदिर मस्जिद की बात भी नहीं करते हैं। उनका भ्रम तो घटघटवासी है। वो तो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नहीं। वो जो निर्गुण राम है वो तो प्रत्येक के हृदय में ही निवास करते हैं, बाहर ढूंढने की तो कहीं जरूरत ही नहीं है। जबकि सगुण मार्गियों में कवियों का जो पुराण, वेद आदि सब में विश्वास था उनका। निर्गुण मार्ग में जाति पाति का कोई अस्तित्व नहीं है। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। किंतु सगुण मार्ग में धर्म जाति पर बल दिया गया है। धर्म जाति से ज्यादा हम कह सकते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को तुलसी मानते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पंथ लोग, चलई सदा पावई सुख, जहीं भय शोक न रोग। यानी सब अगर वर्णाश्रम अपनी धर्म के अनुसार अपने अपने कामों का पालन करें। निर्गुण काव्य में योग पर बल दिया गया है। इंगला पिंगला की बात करते हैं कबीर, और सगुण काव्य धारा में योग का खंडन किया गया है। सूर की गोपियां तो कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो लिए फिरत सिर भारी। वो जो योग है, जो निर्गुण भक्ति है, उसको तो जो है वो कचरा बताती हैं, और खुद का जो प्रेम है, भक्ति है, जो सगुण है, उसे वो सोना बताती हैं। सगुण व निर्गुण दोनों में भेद का हमने अध्ययन किया।
बहुत सारे पॉइंट जो थे वो हमने निकाले। लेकिन इनमें असमानता तो है, लेकिन समानता भी है, दोनों में साम्यता भी है, क्योंकि दोनों ही काव्य धाराओं में गुरु को महत्व दिया गया है। अगर कबीर कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो तुलसी लिखते हैं बंधव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। दोनों ही प्रेम को महत्व देते हैं। जहाँ कबीर लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो सूर की गोपियां तो कहती हैं अब तो प्रकट वही जन जानी, वा मोहन सो प्रीति निरंतर, क्यों रहेगी छानी। सगुण और निर्गुण दोनों में ही विरह के पद गाए गए हैं। कबीरदास जी आत्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रियतम मानकर अपने प्रियतम के विरह में कहते हैं, विरहनी उभी पंथ सिर पंथी बूझे दाई, एक शब्द कही पीर का कब्रे में लोगे आई। तो यह विरह तो सूर के गोपियों में भी है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। तुलसी भी कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी विरह बिछो तो दोनों के यहाँ है। सगुण और निर्गुण दोनों ही काव्य धाराओं में लोक संग्रह की भावना पर बल दिया गया है। दोनों ही समाज की भलाई चाहते हैं। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सगुण और निर्गुण दोनों में समन्वय कर दिया और वो कहते हैं, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई श्रुति पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख जग होई, भक्ति प्रेम रस सगुन सो होई। दोनों ही काव्य धाराओं ने भक्ति काल को स्वर्णिम रूप प्रदान किया। दोनों ने ही नाम की महत्ता को प्रतिपादित किया। कबीर की राम नाम तत्सार है, तो तुलसी कहते हैं अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। इस प्रकार हम देखें तो दोनों ही जो काव्य धाराएं हैं वो ईश्वर के किसी न किसी रूप में विश्वास करती हैं और दोनों का ही उद्देश्य समाज की भलाई और लोक कल्याण की भावना है।